गड्ढे भरे गए हैं, लेकिन हर जगह अधिकारी सुस्ती में ही काम कर रहे हैं। इसीलिए हमारा मकसद है कि सोए हुए अधिकारियों को जगाया जाए। उम्मीद है कि अधिकारी अलर्ट होंगे और सड़कों पर बने गड्ढे जल्द भरे जाएंगे, वरना अल्टीमेटम की समय सीमा खत्म हुई और काम अधूरा रह गया तो ये तय है कि कई अधिकारी जरूर नप जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको कुछ और जिलों के हालात दिखाते हैं। यहाँ भी प्रशासन और लोक निर्माण विभाग सोया हुआ है। कानपुर, हरदोई, चित्रकूट और आजमगढ़ से आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि सभी सड़कें खराब हैं, सड़कों की स्थिति में बेहतर सुधार हुआ है, लेकिन कुछ ऐसी सड़कें हैं जिससे लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं और अधिकारियों का ध्यान नहीं जा रहा। यूपी की सड़कों का क्या हाल है? सीएम योगी के आदेश का पीडब्ल्यूडी कितना पालन कर रहा है? क्या सड़कों के गड्ढे भरे जा रहे हैं या फिर स्थिति जस की तस है? जागते रहो में आज गड्ढों की ही ग्राउंड रिपोर्ट हम दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारी टीम ने धार्मिक नगरी मथुरा का रियलिटी चेक किया, क्योंकि ये भगवान कृष्ण की नगरी है और सीएम योगी का इस पर खास फोकस भी है और उसकी वजह है यहाँ हर दिन आने वाले लाखों श्रद्धालु। हालांकि पहले से मथुरा के संपर्क मार्गों में बेहतर सुधार हुआ है, लेकिन अभी कुछ सड़कें ऐसी हैं जो अभी भी अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। गोवर्धन से बरसाना और गोवर्धन से जतिपुरा परिक्रमा मार्ग जगह जगह से उखड़ा हुआ है और प्रशासन के अधिकारी सो रहे हैं। गड्ढे साहब बहुत हैं इस रोड पे, गड्ढे में कोई सुनवाई नहीं कर रहा है और आए दिन मतलब यात्री आते हैं परेशान रहते हैं और यानी कि कोई मतलब रोड का कोई वही नहीं है। हाँ, घटना बहुत, आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। अभी कल परसों एक्सीडेंट हुआ है यहीं पे फाटक के बराबर में, 4-5 स्थिति मतलब बहुत हादसा होते हैं रोड पर। हाँ, चोटी एक्सीडेंट के ये मेरे गड्ढे की वजह से मैं बाइक लेके जा रहा था और थोड़ा गड्ढा आ गया सामने, सड़क पे भरी नहीं जाती, कोई सुनवाई नहीं करता है। आते हैं वे कह के चले जाते हैं, ना तो कोई गड्ढा भरवाता नहीं कुछ करवाते हैं। मैनपुरी में भी सड़कों के गड्ढों पर कोई खास काम नहीं हुआ। मैनपुरी के शमशान घाट रोड जो सीधा जिला अधिकारी और लोक निर्माण कार्यालय के लिए जाता है और डीएम और लोक निर्माण कार्यालय महज 200 से 300 मीटर दूरी पर है, यहाँ पर भी बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं। लोगों की शिकायत के बाद भी अधिकारी कोई काम नहीं कर रहे हैं। ज्योति रोड पर हम पहुंच गए हैं। ये मैनपुरी का बाईपास रोड है। एक बार तस्वीर दिखाइए। यहाँ जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं। यहाँ से जितनी दूर तक आप जाएंगे कई किलोमीटरों तक लगातार गड्ढे बने हुए हैं, हादसे होते हैं। और बड़ी बात ये है कि पास में ही जो भोगांव से विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के राम नरेश अग्निहोत्री, उनका आवास है बेहद बिल्कुल सामने, यानी 100 मीटर की रेंज पर विधायक का आवास है और उसके सामने ही लगातार जो सड़क है वो गड्ढों से भरी पड़ी है। यूपी के मुख्यमंत्री के आदेश है कि ये गड्ढे भरे जाएं। लगातार प्रदेश में अभियान चल रहा है, लेकिन मैनपुरी के जो लोक निर्माण विभाग हो या प्रशासनिक अधिकारी है सोए हुए हैं। तमाम लोग यहाँ के लोग हमारे बीच मौजूद हैं। भैया क्या नाम है? विमल जी, यहाँ गड्ढे कैसे देखने को मिल रहे हैं आपको? इस रोड पे तमाम गड्ढे, हादसे होते रहते हैं, तमाम एक्सीडेंट हो गए। बिल्कुल होते रहते हैं, लोग गिर जाते हैं, इस पर लोग गिर जाते हैं और तो बनी है इंटरलॉक बनी है तो भी गड्ढे होते रहते, पानी जल भराव होता है, लोग गिर के मर जाते हैं, हादसे हो जाए, कोई सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ मुख्यमंत्री, यहाँ पूर्व वो जो है अग्निहोत्री, पूर्व मंत्री, अबकारी मंत्री है, उन्होंने वो कोई नहीं सुनता है, कोई सुनने को राजी नहीं है। अभी भोगांव से विधायक है अग्निहोत्री जी। देखिए, बिल्कुल बड़ी बात यही है कि पूर्व आबकारी मंत्री जो कैबिनेट मंत्री भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रहे, मौजूदा भारतीय जनता पार्टी से भोगांव विधानसभा से विधायक हैं, उनके आवास के जस्ट सामने गड्ढों से भरी हुई सड़क पड़ी हुई है और जितनी दूर तक ज्योति रोड ये जाता है, बाईपास रोड जाता है, जितनी दूर तक इस रोड पर जाएंगे तमाम गड्ढे ही गड्ढे देखने को मिलेंगे। अब मैनपुरी के बाईपास रोड को भी देखिए, जहां पूर्व आबकारी मंत्री और मौजूदा विधायक राम नरेश अग्निहोत्री का आवास है। विधायक राम नरेश अग्निहोत्री के आवास के बाहर ही गड्ढे हैं, लेकिन लोक निर्माण विभाग के अधिकारी अभी सड़कें ही चिन्हित करने में लगे हुए हैं। हमारे मैनपुरी जनपद में कुल पैच मरम्मत के 750 किलोमीटर लंबाई सड़क की थी, जिसमें हम 477 किलोमीटर पैच मरम्मत करा लिए हैं।
शासन के प्राथमिकता के अनुसार हमको गड्ढा मुक्ति अक्टूबर माह तक हर हाल में पूरा करना है। तो मैक्सिमम हम 90% तक पैच का कार्य जो है अक्टूबर माह में पूरा करा लेंगे, ताकि दशहरा, दीपावली और जितने भी त्यौहार आने वाले हैं उसमें पब्लिक को यातायात में कोई समस्या ना हो। और जहाँ तक प्रश्न हमारी बड़ी सड़कें हैं, जैसे ODR है, MDR है, स्टेट हाईवे, तो इसको अब तक मैं पैचलेस कर लिया हूँ। अब मेरा विलेज रोड पर और ग्रामीण मार्ग में जो छोटी मोटी सड़कें हैं उस पर फोकस है। मैं अपने शासकीय अभियंताओं से बोल दिया हूँ और मैं भी भ्रमण करके उसको तत्काल कराएंगे। उन्नाव में भी गड्ढा मुक्ति अभियान की हकीकत सामने आई है। यहाँ जी मीडिया की रियलिटी चेक में उन्नाव हरदोई राजमार्ग को जोड़ने वाली सड़क पर दर्जनों गड्ढे हैं। यहाँ से गुजरना लोगों के लिए बड़ी चुनौती है। वहीं अजगैन वोहान मार्ग का निर्माण नहीं होने से लोगों में नाराजगी है। उन्नाव में सीएम के आदेश का पालन नहीं हो रहा है और अधिकारी वही घिसा पिटा जवाब दे रहे हैं। सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। पहले भी करोड़ रुपए सरकार ने दिए हैं, जिसमें दावा किया गया है कि सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई हैं, तथा फिर से सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए कई करोड़ रुपए दिए गए। मैं इस समय उन्नाव से हरदोई को जोड़ने वाले अंतर जनपदीय राजमार्ग पे खड़ा हूं, जो लगभग 70 किलोमीटर है। इस राजमार्ग के 50 मीटर की जो हालत है उसके माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से जो पूरा 70 किलोमीटर का राजमार्ग है वो उसके हालात कैसे हैं, तथा किस तरीके से जो वाहन है वो हिचकोले खाते हुए निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के माध्यम से महज 50 मीटर की दूरी जो अंतराल है, इसी के माध्यम से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो पूरा राजमार्ग है इसके कैसे हालात होंगे, तथा जो राहगीर हैं वो किन मुश्किलों का सामना करते हुए इस राजमार्ग से गुजरते होंगे, तथा ये जो गड्ढे हैं सड़कों पर लगा जो गड्ढे हैं वो किस तरीके से दुर्घटनाओं का कारण बनते होंगे, तथा जो दावे किए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से, अफसरों की तरफ से तथा जिम्मेदारों की तरफ से कि सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई हैं तथा सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लगातार प्रयास जारी हैं। ये 50 मीटर की दूरी की तस्वीरों के माध्यम से आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो करोड़ों रुपए पहले फूके गए हैं सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए, उनसे किस हद तक सड़कें गड्ढा मुक्त हुई हैं। देखिए, दोनों डिवीज़न के मिला के करीब 1022 किलोमीटर का टारगेट है और ये हमारी कोशिश पूरी है कि हम दीपावली से पहले अपनी सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दें। तो 1022 किलोमीटर ऐसी सड़कें हैं जिन पे गड्ढे हैं, उन्हें गड्ढा मुक्त करना है। जी, इसमें जो प्रांतीय खंड का जो है 514 किलोमीटर और निर्माण खंड ए का 508 किलोमीटर करीब लक्ष्य है हम लोग का। धन वन मिला इसके सापेक्ष आप लोग? जी, धन आवंटन हुआ है हम लोग का और इसमें बेहद रूप से काम भी चल रहा है। थोड़ा वर्षा ऋतु की वजह से कुछ पैच काम देरी से शुरू हुआ, लेकिन अब मौसम अनुकूल हो गया है जिसमें निरंतर अब काम चल रहा है। अब आपको औरैया जिले का हाल दिखाते हैं। यहाँ शहरी क्षेत्रों की सड़कें तो बेहतर हुई हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों की दुर्दशा बेहद खराब है। औरैया जिला मुख्यालय से प्लास्टिक सिटी से कंचौसी मार्ग कई साल से जर्जर है। औरैया से जालौन को जोड़ने वाले मार्ग की बात की जाए तो यहाँ भी सड़क बेहद खराब है। इसमें भी बड़े बड़े गड्ढे हादसों को दावत देते नजर आ रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति खराब है। वहीं अधिकारी खुद बोल रहे हैं कि अभी 30% ही गड्ढे भरने का काम हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद आज हम औरैया की कुछ सड़कों पर पड़ताल के लिए निकले। इस वक्त मैं खड़ा हूं औरैया को जालौन से जोड़ने वाली मार्ग पर। इस सड़क पर गड्ढे ही गड्ढे हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि सड़क टूटी फूटी हुई है। वहीं सड़क के पास गड्ढों में पानी भी भरा हुआ है और यहाँ से लोग अपने वाहनों पर हिचकोले खाकर निकलने को मजबूर हैं। हालांकि अधिकारियों ने दावा किया है कि 30% कार्य पूरा हो चुका है और बाकी का 31 अक्टूबर तक करा दिया जाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि यह कार्य कब तक पूरा हो पाता है। तो देखा अपने कई जिलों की रिपोर्ट हमने दिखाई, जहां अधिकारी सीएम योगी के आदेश का पालन तो कर रहे हैं, लेकिन हर जगह काम कछुआ गति से चल रहा है। यानी मुख्य सड़कों को छोड़कर लिंक की सड़कों की हालत में कोई खास सुधार नहीं है। गड्ढों की वजह से लोगों को चलना मुश्किल हो रहा है, साथ ही सड़कों पर हादसे भी बढ़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और यहां पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।